तो दोस्तों आज फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ दिनों के ब्रेक के बाद असल में मेरी तबीयत सही नहीं थी और मैं थोड़ा बिजी था, तो इस वजह से वीडियो आ नहीं रही थी। तो चलिए फिर से दोबारा से शुरुआत करते हैं और आज हमारा 16वां दिन है हमारे इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का। और आज हम लोग 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, जिनमें पहला है स्टिल, जिसका मतलब होता है अभी भी। डिटेल में जानेंगे, पहले देख लेते हैं कि और क्या क्या पढ़ेंगे। दूसरा है ऑलरेडी, पहले से ही। तीसरा है येट, मतलब अभी तक। तो स्पेशली मुख्य रूप से आज हम लोग इन 3 चीज़ों के बारे में सीखेंगे कि इंग्लिश स्पोकन में इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो फिर शुरू करते हैं डिटेल्ड में। तो आज सबसे पहले यूजेस ऑफ स्टिल को देखेंगे, जिसका मतलब होता है अभी भी। जैसे अगर आप इस टाइप के कोई भी सेंटेंस कहना चाह रहे हो तो आप स्टिल का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 को उठाते हैं, आई स्टिल हैव द पिक। वैसी कोई चीज़ जो आपके पास पहले थी और अभी भी है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो चीज़ मेरे पास पहले तो थी लेकिन अभी भी है, तो ऐसे सेंटेंसेस में आप स्टिल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप यहाँ पे कह रहे हैं आई स्टिल हैव द पिक, वो पिक जो मेरे पास पहले से थी अभी भी है। दूसरा सेंटेंस, ही स्टिल हैज़ दैट शर्ट, वो शर्ट जो उसके पास पहले से थी अभी भी है। तीसरा, इट स्टिल हैज़ द सेम फ्रेग्रेंस। मान लीजिए किसी फूल की बात हो रही हो या फिर किसी परफ्यूम की बात हो रही हो, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे कि इट स्टिल हैज़ द सेम फ्रेग्रेंस, उसकी खुशबू अभी भी है और पहले जैसी ही है। क्योंकि यहाँ पे सेम भी लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम इसको कहेंगे कि अभी भी है और पहले जैसी ही है। कुछ और एग्जाम्पल्स को हम लोग देखते हैं नंबर 4 से। वी स्टिल हैव फेथ इन गॉड, हमें भगवान में अभी भी विश्वास है। मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति होती है आपके साथ जिसमें आपको लगता है कि अरे यार भगवान है तो मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। उस कंडीशन में आप कह सकते हैं, आपके साथ कोई विपत्ति है, उस टाइम पे भी आप कह सकते हैं कि हमें अभी भी भगवान पे भरोसा है। सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट जा रही है, फिर भी उस कंडीशन में आप कह रहे हैं वी स्टिल हैव फेथ इन गॉड, मुझे भगवान पे अभी भी विश्वास है और होना भी चाहिए। 5वां सेंटेंस, आई एम स्टिल हेयर, मैं पहले भी यहाँ था और अभी भी यही हूँ। बड़े ही प्यार से समझिए कि 5 सेंटेंसेस में हमने इस्तेमाल किया स्टिल का और जिसका सेम मीनिंग होता है अभी भी। बाकी सेंटेंसेस आप खुद से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आप इससे क्वेश्चन भी बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस को उठा लेते हैं। जैसे आप पूछ सकते हैं आर यू स्टिल इन दिल्ली, क्या आप अभी भी दिल्ली में हैं। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आर यू स्टिल अ टीचर, क्या तुम अभी भी एक शिक्षक ही हो, मतलब वो इंसान पहले भी टीचर रहा होगा तभी आप ये बात कह रहे हैं। तो इस केस में आप ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। आखिरी वाला देख ही लेते हैं, इज इट स्टिल डार्क आउटसाइड, मान लो कि बाहर अंधेरा था, तो आप किसी से पूछ रहे हैं कि क्या अभी भी बाहर अंधेरा है, तो आप इस तरीके से पूछ सकते हैं इज इट स्टिल डार्क आउटसाइड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ऑलरेडी की बात कर लेते हैं। ऑलरेडी का मतलब जब आप कोई काम पहले से ही कर चुके हो तो आप ऑलरेडी लगाते हैं। देखिए चीज़ें मुश्किल नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट ज़रूर है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंस दे करके पढ़ें और सीखें। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर देखें, जिससे कि आपकी इंग्लिश का एक भी लेसन इस कोर्स का ना छूटे। ओके, क्लियर, फाइन। तो ऑलरेडी का मतलब होता है जो चीज़ें पहले से ही हो चुकी हैं, जो काम पहले से ही हो चुका है, उसमें हम लोग ऑलरेडी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई ऑलरेडी हैव योर फ़ोन नंबर, मेरे पास पहले से ही आपका फ़ोन नंबर है तो अब देने की ज़रूरत नहीं है। चलिए ठीक है। वी ऑलरेडी हैव अ कार, हमारे पास पहले से ही एक कार है तो अब हमको खरीदने की ज़रूरत नहीं। तीसरा, ही ऑलरेडी हैज़ अ बाइक, हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि उसके पास पहले से ही एक बाइक है। आपने देखा कि ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही, और ऐसे सेंटेंसेस आप यकीन माने या यकीन क्या माने, आप खुद इस बात को रियलाइज़ कर सकते हैं कि हम लोग बहुत बोलते हैं डेली लाइफ में और ये बहुत कॉमन है। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर, यू ऑलरेडी हैव इनफ क्लोथ्स। खास करके लड़कियों में होता है कि उनके पास क्लोथ्स होते हैं, ड्रेसेस होते हैं, फिर भी उनको ख़रीदने की ज़रूरत पड़ जाती है
तो उस केस में उनकी मम्मी या उनके पापा कह सकते हैं या फिर उनके हस्बैंड कह सकते हैं, यू ऑलरेडी हैव इनफ क्लोथ्स, तुम्हारे पास तो पहले से ही इतने सारे पर्याप्त कपड़े हैं, तो अब क्या ज़रूरत है। दे ऑलरेडी हैव मच नॉलेज ऑफ इंग्लिश, उनके पास पहले से ही इंग्लिश के बहुत नॉलेज हैं। ओके फाइन। इसी तरीके से आप आगे बढ़ जाएं, वी ऑलरेडी हैव सो मच मनी, हमारे पास पहले से ही बहुत सारे पैसे हैं। आई एम ऑलरेडी लेट, अगर कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा, रास्ते में आप ऑफिस के लिए या स्कूल के लिए या कॉलेज के लिए निकले हुए हैं और रास्ते में कोई आपको ऐसा इंसान मिल गया जो आपके वक्त को ज़ाया कर रहा है, तो आप उसको कह सकते हैं कि देखो ऐसा है कि हमको पहले से ही लेट हो रहा है। तो आप इंग्लिश में क्या कहेंगे, आई एम ऑलरेडी लेट या फिर आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट, ठीक है ना। उसी तरीके से आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, जैसे आर यू ऑलरेडी देयर, क्या आप पहले से ही वहाँ हैं, क्या आप पहले से ही वहाँ हैं। दूसरा नेक्स्ट, ब्रेकफास्ट इज़ ऑलरेडी सर्व्ड, जैसे आपकी मम्मी कह सकती हैं, मान लो कि आपने नाश्ता मांगा मम्मी से और मम्मी ने कहा कि देखो ब्रेकफास्ट पहले से ही लगा दिया गया है या फिर परोस दिया गया है, तो आप कह सकते हैं, सॉरी आपकी मम्मी कह सकती हैं ब्रेकफास्ट इज़ ऑलरेडी सर्व्ड, खाना या फिर नाश्ता पहले ही लगा दिया गया है, परोस दिया गया है। ओके, तो यहाँ तक हो गया है। आई एम ऑलरेडी 20 ईयर्स ओल्ड, ठीक है ना। आप कह सकते हैं कि मैं पहले ही 20 वर्ष का हो चुका हूँ। अगर कोई आपको कहता है कि जब तुम 20 वर्ष के हो जाओगे ना तो ये कर लेना, तो उस केस में आप कह सकते हैं कि आई एम ऑलरेडी 20 ईयर्स ओल्ड। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको। और हाँ, बिल्कुल आसान तो ही है, इसमें कौन सी चीज़ मुश्किल है जो आपको ज़्यादा टेंशन होगी, लेकिन फिर वही बात, इंपॉर्टेंट बहुत है। ज़रूरी नहीं है कि मुश्किल चीज़ें ही इंपॉर्टेंट हो, आसान चीज़ें ही भी इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। तो ये आसान है, लेकिन ये ज़्यादा आसान और बहुत ज़्यादा आसान तब हो जाएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, याद नहीं करेंगे। क्योंकि मकसद याद करवाना नहीं है, क्योंकि याद करवाया जाए तो फिर भूला जा सकता है, लेकिन समझा जाए और प्रैक्टिस किया जाए तो वो चीज़ें आदत, हैबिट बन सकती हैं। ओके, तो इसी तरीके से आगे कुछ और भी सेंटेंसेस हैं। फिलहाल उसको छोड़ते हुए हम लोग आखिरी एलिमेंट्स पे आते हैं, आखिरी पार्ट पे आते हैं, जहाँ पे हम सीखेंगे यूजेस ऑफ येट को, जिसका मतलब होता है अभी तक। तो वैसी कोई चीज़ जो पहले भी आपके पास थी और अभी तक है, या फिर कोई अच्छाई हो, कोई बुराई हो, कोई बीमारी हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, कुछ भी हो, तो उस केस में आप अभी तक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आई एम नॉट फुल येट, ये कहाँ पे बोलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप खाना खाने बैठे हुए हैं तो आपको किसी ने कहा कि अरे अरे बहुत हुआ, उठो, तो आप क्या कह सकते हैं, आई एम नॉट फुल येट, मेरा पेट अभी नहीं भरा है। इसका मतलब होता है मेरा पेट अभी तक नहीं भरा है, मेरा पेट अभी तक नहीं भरा है। यस, आई एम नॉट सक्सेसफुल येट, मैं अभी तक सफल नहीं हुआ हूँ, मैं अभी तक सफल नहीं हुआ हूँ। आगे देखते हैं, दे डोंट हैव इनफ एम्प्लॉयज़ येट। मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई स्कूल है या कॉलेज है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, तो वहाँ पे कुछ कम एम्प्लॉयज़ हैं, तो आप कह सकते हैं दे डोंट हैव इनफ एम्प्लॉयज़ येट, उनकी कंपनी में या उन लोगों के पास अभी तक पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं। तो अभी तक सारे सेंटेंसेस में आ रहा है। आगे देख लेते हैं कुछ सेंटेंसेस को, इससे आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क छूटा हुआ है, लगा देते हैं। हु डजंट हैव अ जॉब येट, कौन है जिनके पास अभी तक जॉब नहीं हुआ है, कौन है, बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों लोग हैं भारत में खास करके। द रिजल्ट इज नॉट डिक्लेयर्ड येट, कोई आपसे पूछता है कि अरे तुम्हारा क्या रिजल्ट आया, तो तुम कह सकते हो कि अभी तक तो रिजल्ट आया ही नहीं है, द रिजल्ट इज नॉट डिक्लेयर्ड येट। तो इसी प्रकार से कुछ और सेंटेंसेस हैं जो आप देख सकते हैं। तो आपने आज 3 चीज़ें मुख्य रूप से सीखी। पहला, कि जब भी आपको कहना हो कि कोई भी चीज़ अभी भी हो रही है या फिर अभी भी है आपके पास, तो आप स्टिल का इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटेंसेस के लिए, स्टेटमेंट्स के लिए भी और क्वेश्चंस के लिए भी। आपने पढ़ा इन चीज़ों को। फिर आपने पढ़ा ऑलरेडी के बारे में, जो चीज़ आपके पास पहले से ही है या फिर आप वहाँ पे पहले ही पहुँच चुके हैं या फिर कोई भी चीज़ पहले ही आप प्राप्त कर चुके हैं, तो उसके लिए हम लोग ऑलरेडी का इस्तेमाल करते हैं। जो सेंटेंस खासकर बहुत सारे सेंटेंसेस में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं डेली लाइफ में। और आखिर में हमने सीखा अभी तक, और अभी तक के लिए हम लोग येट का इस्तेमाल करते हैं। येट की क्वालिटी ये होती है, ये हमेशा सेंटेंस के हमेशा नहीं, ज़्यादातर ये सेंटेंस के आखिर में इस्तेमाल होता है। जैसा कि आप सारे सेंटेंसेस में देख सकते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कई बार ऐसा हो जाता है
कि वो बीच में भी आ सकता है। फिलहाल इस बात की गुंजाइश नहीं है कि इसको कहाँ पे बताया जाए, इसके लिए हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे जहाँ पे इस बात की चर्चा हो जाएगी। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो में हमने इतना ही सीखना है और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लगा होगा। इफ़ यस, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वही बात, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अदरवाइज़ कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे सुधार की ज़रूरत है। फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।